राधा वल्लभ श्रीता हरिवंश। सखियों, आप लोगों का सबका स्वागत है पूजा दीक्षित ब्लॉग में। और आज मैं आपको ग्रंथ से परिचय करवाना चाह रही हूँ। ग्रंथ जो अपने ग्रंथ है अपने संप्रदाय के, उसका मैं परिचय देना चाह रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा की क्या नियम है, तो वो मैं आपको जो है आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ आज। तो दीक्षा के नियम ऑलरेडी कई लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब जाते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारे दीक्षा की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले फर्स्ट जो आप जाएंगे, आपको वहाँ पे मतलब कई बार उपस्थिति देनी पड़ेगी। जब उचित होगा तभी आपको दी जाएगी दीक्षा। और उसके बाद फिर आपको मतलब वहाँ पे पहली बार में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्याज लहसुन और अन्यथा नॉनवेज और जैसी चीजें कुछ खाते हैं या नहीं। और यदि आप खाते हैं तो सबसे पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा सारा कुछ, और उसके बाद फिर आपको दीक्षा मिलेगी। दूसरी बात, यदि आप नहीं खाते हैं तो आपका प्रोसेस चलेगा लगभग 2 से 3 साल तक। उस बीच अगर आप अच्छे से उनको सुना देते हैं, वहां जाके वो लोग आप लोगों से पद सुनेंगे, और पद कभी भी कोई सा भी सुन सकते हैं। और अपना जैसे कोई भजन चल रहा है या सत्संग चल रहा है महाराज जी का, अगर उसमें से कुछ पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन आपसे, और आपने अगर सही सही जवाब दे दिया तो आपकी दीक्षा पक्की है। और उससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं, यदि कोई बच्चा है तो वो अपने माँ बाप की आज्ञा से लेगा। वहाँ परमिशन लगती है, मतलब गार्जियन जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे इस तरीका से होता है कि सबसे पहले गार्जियन की सलाह ली जाती है। यदि कोई शादीशुदा है, अगर लेडीज है तो लेडीज की जो है वो आदमी के लिए होगी, उसके पति के लिए। और यदि आदमी को दीक्षा देने हैं तो उसकी औरत के लिए होगी। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि दीक्षा के बाद नाम चेंज होता है, तो दीक्षा के बाद नाम चेंज होता है, बात सही है। लेकिन उन लोगों का चेंज होता है जो गुरुदेव के आश्रय में वहीं पे रहते हैं, उनके आश्रम में केवल उनका ही नाम जो है मतलब वो रखा जाता है, उन्हीं के नाम बदले जाते हैं, जो केवल और केवल गुरुदेव के नाम से जाने पहचाने जाएंगे। जैसे कि हमारे लोगों का हमारे उस पे नाम होता है, जैसे हमारे गार्जियंस पे शादी से पहले होता है पापा का, पापा के बाद होता है अपने हस्बैंड का। इस तरीका से उन लोगों को जो आधार कार्ड बनता है, उस आधार कार्ड पे हमारे प्यारे गुरुदेव का नाम होता है, और उनका जो है मतलब उस तरीके उनको पहचाना जाता है। तो गाइस, मैं ज्यादा लंबी आप लोगों की वीडियो नहीं करूंगी, आप लोगों को बोर नहीं करूंगी। जो आज हमारा मेन मोटिव है वो हमारे ग्रंथ को लेके है। तो चलिए मैं आपको ग्रंथ से अपने परिचय करवाती हूँ। फिलहाल मेरे पास 5 ग्रंथ है जो हमें दीक्षा के टाइम दिए जाते हैं। और मैं दीक्षा की जो भी प्रोसेस है ना, मैं इस पे स्क्रीन लगा दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। और यदि आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप उस नियम का, मैं आप लोगों को एक ऐप है राधा हरिवंश के नाम से, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैंने अपने ग्रंथ जो है ना इसमें रखे हुए हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। मैंने अपने ग्रंथ इसमें रखे हुए हैं, मेरे सारे ग्रंथ इसमें हैं। और जब मैं इसको छूती हूँ तो यमुना जी से थोड़ा सा आचमनी करके उसके बाद छूते हैं। और यदि वस्त्र भी आपने धारण कर रखे हैं तो उन पे भी आप मतलब थोड़ा सा यमुना जल डाल लें, और उसके बाद ही स्पर्श करें इनको, क्योंकि हमारी बहुत पवित्र होती है, हमारी आत्मा है। तो इसलिए तो इसको बहुत प्रिय है ये हमारे लिए, हमारी जान से भी ज्यादा है। तो इस वजह से एक ये हो गई, एक हमारी माला हो गई, और एक हमारे सदगुरुदेव की प्रसादी मिलती है हमें, वो हो गया। तो प्रसादी के ऊपर भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, प्रसादी पोटली के ऊपर मुझे आप लोग बता दीजिए उसमें क्या क्या सामान रखा जाता है, मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आज हमारे ग्रंथ को लेके है, तो हम ग्रंथ से रिलेटिव बात करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे ग्रंथ है सारे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें मेरे कौन कौन से ग्रंथ है। तो सबसे पहले तो ग्रंथ हम ऐसे खाली नहीं रख सकते, तो उसके लिए मैं ये कपड़ा लेके आ रखी हूँ। ये रहा, ये हमारे गेली कुंज में ही मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है।
और ये इस तरीके से मैं लेकर के आई थी, ये मात्र 100 रुपए का था। और अब बारी आती है हमारी ग्रंथों की। तो हमारी फर्स्ट बुक है अष्टांग सेवा पद्धति। मैं भी आपको विस्तार से नहीं बता रही हूँ, उस पर आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं आपको इसके पद गायन वाला जो भी होगा मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी अष्टांग सेवा पद्धति है, जिससे हमारा सब कुछ लिखा रहता है, हमें कैसे सेवा करनी है, उनकी आठों पहर कैसे भोग लगाना है उन्हें, वो पूरा विस्तार से लिखा होता है। आठों पहर हमें इसमें कैसे, हमारे यहाँ 5 आरतियां होती हैं, और उसके बाद फिर हमने आठों पहर मतलब भोग लगाना होता है उन्हें पद गायन करके उन्हें स्नान कराना है, उनको सुलाना है, इष्ट स्तुति, ये सारा कुछ होता है। और ये होती है हमारी छोटी श्री राधा रसोपासना। ये रही एक, ये है हमारी दूसरी वाली। ये तो हम नित्य जितने हम कर सकते हैं उतनी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें 2 में 10 में ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे दुनिया भर जितना भी कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी ग्रंथ थी। ये हमारी तीसरी ग्रंथ है राधा सुधा निधि। ये हमें 5 छंद पढ़ने होते हैं, तो इसके 5 छंद। और क्या कहते हैं, अष्टांग सेवा पद्धति तो आपकी पूरी रहेगी, रसोपासना भी आपकी पूरी की पूरी रहेगी। इसके आपको 5 छंद करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है फिर हमारे चतुरासी जी, ये बहुत मेन है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत मेन है, हमें 18 लाख योनियों से बचाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मुझे 5 ग्रंथ बताए गए थे जो मैंने उनको लिया था। अब उसके बाद और भी ग्रंथ बढ़ गए हैं जिसके ग्रंथ मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं उसे करती हूँ। गुरुदेव का ही एक ऐप है, उसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो उसी के माध्यम से उन्हें भी करती हूँ। यदि आप कहेंगे तो मैं उनका भी आपको एक पूरा विस्तार में मतलब वीडियो बना के उसका भी बता दूंगी। उसके लिए मुझे 10 लोगों को कमेंट करके बताना होगा, तब मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है सभी। और ये हमारी चतुरासी जी है, और ये चतुरासी जी के हमें 12 पद पढ़ने होते हैं। 24 घंटे में आप कभी पढ़ सकते हो। और याद रहे, अगर आप ड्यूटी वाले हो तो टेंशन वाली बात मत लीजिएगा, एक छोटी भी आती है, वो हम वैसे प्रसादी पोटली में रखते हैं। यदि आप अभी नहीं दीक्षित है तो वो छोटी प्रसादी वाली भी रख सकते हैं अपने पर्स में, पर याद रहे उस पर्स में कुछ मतलब गलत चीज ना हो, साफ सुथरा हो, इस तरीका से यदि आप कर सकते हैं तो। नहीं तो कोई जरूरी नहीं आपको मतलब घर के पास में रखने की। अब तो गुरुदेव की ने इतनी सुविधा कर दी है, जिस टाइम पे मैंने दीक्षा ली थी उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज की डेट में तो गुरुदेव ने बहुत सरलता कर दी है, तो हम मन चाहे कहाँ ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें शुद्धता रहनी चाहिए। थोड़ा सा यमुना जल अपने साथ हमेशा स्वयं रखें और उसको छिड़काव करके तभी ग्रंथ शुरू करें, चाहे बेशक आप फोन के माध्यम से ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर यमुना जल डालना बिल्कुल मत। ठीक है सभी। तो 12 पद हमें इसके करने हैं चतुरासी जी के। और ये है सेवक वाणी, ये हमें व्याख्या सहित करनी होती है, इसके हमें 10 छंद करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हमारे 5 ग्रंथ। तो ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, बाकी ग्रंथ मैंने भी कोई लिए नहीं है। श्री जी की कृपा से एमपी ऐसा आ गया है गुरुदेव का मेरे कि हम लोग उसके माध्यम से कर लेते हैं। ऐसे अपनी यमुना लीला हो गई है, और सॉरी मैं पूरा नहीं बताऊंगी, और आप लोग मुझे बताओगे तो पूरा विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, लेकिन उसके लिए 10 लोगों को बताना होगा। तो इसका आप लोग करें। और दीक्षा के जैसे नियम करने हैं, तो दीक्षा के नियम हमें यही है कि हमें 5 ग्रंथ करने हैं। 5 ग्रंथ मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी मैं एक बारी अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उसमें भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद बात रही है, अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास तो आप भागवत कर सकते हैं। भगवत गीता है तो हमारी संजीवनी करके है, संजीवनी आप कहोगे तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वो ही वाली भागवत ले, हालांकि मेरे पास अभी दूसरी है, मैंने वो ली है, वो मुझे मिली नहीं थी। मैं गई थी जब वृंदावन लास्ट टाइम, तो मुझे मिली नहीं थी। इस बार जाऊंगी तो मैं जरूर लाऊंगी। फिलहाल मेरे पास ये पुरानी ये वाली पड़ी हुई है, तो मैं फिलहाल तो भी यही पढ़ लेती हूँ।
बाकी तो जितने ग्रंथ पढ़ लो उतने ही कम है। तो गाइस सखियों, तो आज मेरा यहीं तक का ब्लॉग है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। और बाकी हमारे ग्रंथ से रिलेटेड जो भी चीज थी मैंने आप लोगों को बता दी है, और दीक्षा के जो नियम है वो भी मैं आपको बता दूंगी। हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूंगी वो सारा, और आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारा कुछ लिख दूंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी ना तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से। तो ठीक है गाइज, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हिता हरिवान।